ज्ञान योग निरूपण। श्री हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, हे जानकी नाथ, जीव की उत्पत्ति असंभव होने के कारण वह जीव कार्य नहीं हो सकता, अंततः उसमें कार्यता नहीं आ सकती। ये अद्वैतवादियों का निश्चित मत है। जीव की उत्पत्ति मानने से उसका नाश भी होगा और जीव को नाशवान मानने से वह ब्रह्म नहीं हो सकता। इस तरह मानने से जीव ब्रह्म का एक के बताने वाली श्रुति के कोप का परिहार नहीं होगा। यदि द्वैत माना जाए तो मृत्यु लोक के मार्ग में सदा ही भय रहेगा और इससे जनक आदि अभय थे, यह जो प्रसिद्धि है उसमें बाधा पड़ेगी। याज्ञवल्क्य के आदि आचार्य अद्वैत ब्रह्मवादी थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। अतः इस वेदांत शास्त्र में द्वैत का लेश भी नहीं आ सकता। हे करुणानिधि, हे श्रीमन, ये सिद्धांत यथार्थ है अथवा अयथार्थ, सो इस भूलोक में आपके बिना कोई भी कहने के लिए समर्थ नहीं है। श्री रामचंद्र जी बोले, जी और ब्रह्म की एवं कार्य तथा कारण की एकता है, ऐसा अद्वैतियों का मत है और उनके मत से जीव की उत्पत्ति भी होती है। उत्पत्ति न मानने से उसका नाश भी होगा, नाश ना होने से द्वैत नित्य हो जाएगा और द्वैत नित्य होने से अद्वैत श्रुति से विरुद्ध सिद्धांत मानना पड़ेगा। दो प्रकार के जीवों का विनाश भी दो प्रकार का होता है। सुनो, तुम पद वाच्यार्थ जीव संसारी और देहधारी ही। भीतरी विकार के संबंध में तपे हुए लोहे के समान इस अविद्या से उत्पन्न हुए जीव का भी नाश विकार के नाश की तरह होता है। अर्थात तपे लोहे का जिस प्रकार आंतरिक विकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या जनित जीव का विकार नष्ट होकर वे शुद्ध रूप में परिणित हो जाता है, यही उसका नाश है। दूसरे प्रकार का तोम पद लक्ष्यार्थ जीव संसारी दृष्टा चैतन्यमय कूटस्थ प्रत्यग आत्मा नामक और दूसरे का बिंब स्वरूप है। अग्नि से जिस प्रकार चिंगारी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का अद्वैत ज्ञान में ब्रह्म रूप अपनी प्रकृति में लय हो जाना ही नाश है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, उसी एक अद्वितीय ब्रह्म की मोक्ष की इच्छा करने वाले को जान लेना चाहिए। अब यह शंका हो सकती है कि ऊपर उक्त भूत शब्द जीव का वाचक है या पंचीकृत आकाश आदि पंच महाभूतों का। इसका समाधान यह है कि अंतिम अर्थात पंचीकृत आकाश आदि महाभूत भूत संज्ञक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है, उससे पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जीवों का कारण निर्गुण ब्रह्म है और कुछ नहीं हो सकता। अपंचीकृत भूतों का भी वही कारण है, वे जगत का कारण नहीं है। जगत का कारण ईश्वर संज्ञक जो सगुण ब्रह्म है, वही पंचीकृत महाभूत रूप जगत का निमित्त कारण है। जगत का उपादान कारण जड़ चेतनमय स्वयं माया है। इस कारण कार्य कारण जगत और ईश्वर, इनका यहाँ पर विचार करना व्यर्थ है। अध्यात्म शास्त्र का आश्रय कर सदगुरु की दया के बल से जीव और ब्रह्म का विचार करते हुए पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जीव के कार्य स्वरूप होने में निर्गुण ब्रह्म निमित्त कारण है और जीव पर जो अज्ञान का आवरण है, उसका उपादान कारण माया है। सर्वज्ञ सब लोकों के ईश्वर माया की उपाधि से युक्त शिव जी का इस लोक में चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करने से जीव उस पद को प्राप्त करता है जिससे समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। जीव की उसी कारण स्वरूप को जानना चाहिए
और उसी का ध्यान करना चाहिए। अतः कैवल्य मुक्ति की इच्छा रखने वालों को पहले उस स्वतः सिद्ध जीवों के कारण स्वरूप को जान लेना चाहिए। फिर अभेद भावना से निरंतर परिपूर्ण उस श्रेष्ठ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर वे अपने इच्छित पद कैवल्य मुक्ति को निसंदेह प्राप्त कर लेते हैं। जो अपनी आत्मा पर अधिकार करना चाहे वे आरंभवाद का आश्रय कर विचार करे, और जो आत्मा के संबंध में अभ्यास करना चाहे वह परिणामवाद का आश्रय कर परमात्मा की भावना करे। जिसने आत्मा पर अधिकार कर लिया है उसे विवर्तवाद स्वयं सिद्ध हो जाता है। विवर्तवाद के संबंध में केवल बकवाद करने वाला आत्मनाशकारी इस आचरण से अनर्थ में जा पड़ता है। रस्सी में सांप, खंभे में चोर और बंध्या में पुत्र भासमान होना, यह विवर्तवाद संसार त्यागी मुमुक्ष के लिए इष्ट नहीं है। कीट का भृंग होना, दूध का दही होना, मिट्टी का घड़ा होना, यह जो उत्तम परिणामवाद है वह सब तरह से उसके लिए इष्ट है। ब्रह्म और आत्मा की केवल ऐक्य की भावना करने से ब्रह्म के साथ आत्मा का संयोग हो जाने पर केवल ज्ञान रूप होकर जो रहे वह मुक्त है, इसमें संदेह नहीं। ज्ञान दो प्रकार का है, एक स्वरूप ज्ञान और दूसरा वृत्ति ज्ञान। इनमें से पहला निर्गुण ब्रह्म है, सत्य है और अनंत सुख स्वरूप है। दूसरी वृत्ति ज्ञान को शुद्ध सत्व भी कहते हैं, जो आत्मा का अखंड रूप है। उसको भी परोक्ष और अपरोक्ष ये दो रूप प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक के क्षय हो जाने पर प्रथम अर्थात परोक्ष ज्ञान से क्रमशः मुक्ति होती है, और प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने पर द्वितीय अर्थात अपरोक्ष ज्ञान से कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। इस देह के रहने पर भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अतः काम क्रोध आदि से मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म की भावना करो। जो निर्गुण ब्रह्म कहा गया है वह भी दो प्रकार का है। जिसका ध्यान किया जा सकता है वह सलक्षण निर्गुण ब्रह्म, और जो ध्यान से अतीत है वह अलक्षण निर्गुण ब्रह्म है। सच्चित और आनंद इन तीनों पादों से पहला अर्थात सलक्षण ब्रह्म त्रिविध है। इसी से वह ब्रह्म अमृत स्वरूप, त्रिपाद, नित्य सिद्ध और अपने भेद वाला कहा गया है। स्थिर आसन पर बैठा हुआ विद्वान उस सलक्षण निर्गुण ब्रह्म में बुद्धि गड़ाकर भेद शून्य होता हुआ तादात्म्य को, उसी के रूप को प्राप्त होता है। सजातीय और विजातीय भेद जगत और जीव संबंधी हैं। त्रिपदात्मक पर ब्रह्म में वे भेद नहीं है। अपने में स्थित भेद नष्ट हो जाने पर ध्यान करने योग्य वस्तु नहीं रहती, और ध्येय वस्तु ना रहने से संसारियों को मोक्ष नहीं होगा। जीवात्मा और परमात्मा का बंध की अवस्था में भेद है और मोक्ष की अवस्था में अभेद है। मोक्ष के अतीत जो अवस्था है उसमें ना भेद है ना अभेद है। बंध मोक्ष का प्रतियोगी होने के कारण मोक्ष बंध की अपेक्षा रखता है। वेदों में भी कहा है कि इंद्रियों से अतीत जो ब्रह्म है वह स्वतंत्र है, अतः उसका निरोध नहीं हो सकता। अखंड एक रस ब्रह्म रूपी समुद्र में जिस पुरुष का चित्त मग्न हो गया है, वेदवेत्ता ब्राह्मण उसी को विधेय मुक्त कहते हैं। जिसकी आत्मा समाधि रूप योग से युक्त है, जिसने लौकिकी वासना छोड़ दी है, जो क्रिया शून्य और विकार रहित है, उसको विधेय कहते हैं। दृश्य अनुभिद आदि क्रमशः 6 प्रकार की समाधि होती है। उनमें बुद्धिमान पुरुष को प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात एक प्रकार की समाधि सिद्ध होने पर दूसरी समाधि का अभ्यास करना उचित है। तृण जलु का अर्थात घास की झोंक
जब पहले तिनके पर पूरे पैर जमा लेती है, तब आगे के तिनके पर अगले पैर रखती है। इसी प्रकार उक्त समाधियों का क्रमशः अभ्यास करना चाहिए तो योगी निर्विघ्न होकर समाधि भूमि में आगे बढ़ता रहे। यही समाधि सिद्धि का रहस्य है। समाधि सिद्धि से रहित पापी शब्दों के अर्थ के जान लेने से ही अपने को ज्ञानी समझने वाले, मनमाना आचरण करने वाले निसंदेह नरक भोगते हैं। मन का जिन्होंने नाश नहीं किया, उनका संसार से छुटकारा कैसे होगा? और जो समाधि योग नहीं जानता, उसका मनोनाश कैसे होगा? जो पुरुष समाधि में विधि बुद्धि आज्ञा यथा संध्या आदि करना रखकर उसे कर्म के समान लिखता है, करोड़ों कल्पों तक संसार से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और लिंग लकार का प्रयोग समान रूप से ही सुना जाता है। ऐसा होते हुए विधि प्रयोग से रहित केवल ज्ञान का कैसे बोध होगा? मोक्ष का प्रथम साधन वेदांत वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान और अंतिम साधन योग है। इसलिए योग का ही आश्रय करो। योग दो प्रकार के कहे गए हैं, एक भेद रूप और दूसरा अभेद रूप। प्रथम अर्थात भेद रूप योग, हठ योग, राजयोग आदि भेदानुसार अनेक प्रकार के हैं। अभेद रूप योग एक ही है, जिसका लक्षण जीव ब्रह्म का ऐक्य है। उसी को समाधि कहते हैं और वही कैवल्य का मुख्य साधन स्वरूप है। शास्त्र की आज्ञा है कि इसी अभेद रूप योग से जीव और ब्रह्म का ऐक्य होता है। अतः योग के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। योगाभ्यास में लगा हुआ वैराग्यवान विद्वान कष्ट से पार किए जाने वाले इस संसार से कभी नहीं डरता। उत्तम योग को प्राप्त कर निष्पाप ज्ञानी पुरुष माया और उसके कार्यों के पाश से छूटकर सुख का उपभोग करता है। जिसके इंद्रियों की चंचलता शांत हो गई हो, जिसके चित्त में खलबली आदि ना पड़ती हो, जिसने ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर लिया हो, वे श्रेष्ठ योगी तुरंत मुक्ति प्राप्त करता है। वेदांत का सिद्धांत स्वरूप ये जो योग कहा गया, उसी को विद्वान लोग श्रेष्ठ उपासना कहते हैं। शांत होकर जन्म के आदि कारण पर ब्रह्म की उपासना करो, ऐसा श्रुति कहती है। यही उपासना जीव और ब्रह्म के ऐक्य की उपासना के प्रति भली भांति स्पष्टतया उत्तेजित करती है। सब शास्त्रों में पारंगत पुरुष यदि उपासना से हीन हो, तो कल्पांतर में भी उसके चित्त का क्षोभ नहीं छूटेगा। सगुण उपासना मनुष्यों के लिए भोग प्राप्ति के अर्थ हो सकती है और निष्काम सगुणोपासना चित्त शुद्धि के लिए होती है। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। बालकों के अंगूठे के अग्रभाग अथवा धान की मंजरी के टूर के बराबर जो निर्गुण सर्वव्यापक आत्मा है, उसकी उपासना चित्त शुद्धि करने वाली है। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के चिंतवन से जो अखंड सच्चिदानंद निर्गुण की श्रेष्ठ उपासना है, उससे तुरंत कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। महावाक्यों के अर्थ जान लेने पर सब कुछ मिथ्या है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर मुक्ति के लिए निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यदि कन्या के बिना अकेले वर से ही विवाह हो सकता हो, तो उपासना के बिना अकेले ज्ञान से मुक्ति हो सकती है। जीव और ब्रह्म के ऐक्य की भावना करते हुए जीव का स्थान जिससे ब्रह्म के निकट पहुंचता हो, उसी को उपासना कहते हैं और मनुष्यों के दुखों को वही दूर करती है। जो उपासना अभेद भावना के कारण पूर्ण ज्ञान स्वरूप बना देने वाली हो, उसका आश्रय करने से ही सबको अक्षय सुख प्राप्त होता है। देह को ही आत्मा मानकर संसार में भ्रमने वाले मनुष्यों की भ्रम निवृत्ति
ब्रह्म के उपासना के बिना कैसे हो सकती है? ये चेतन और अचेतन का पूर्ण ज्ञान जो जीव और ईश्वर का साक्षी है, अनुसंधान करने से जिसमें वह स्वयं प्रकट हो गया हो, वही ब्रह्म वेत्ता है। ये ज्ञान ही पराशक्ति है और यही निर्गुण ब्रह्म है। इससे भी परे मन और वाणी से ज्ञात न होने वाला लक्षण ही, चिन्ह ही, रूप ही केवल नाम मात्र ब्रह्म है, जिसके संबंध में गुरु से भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। और श्रुति में भी कहा है कि इस विषय में बारंबार प्रश्न ना करो।